उत्तर प्रदेश में श्रमिकों को एक बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यूनतम मजदूरी संशोधन अधिसूचना को जारी कर दिया और ये अधिसूचना 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगी। इस अधिसूचना के मुताबिक किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों को किन कैटेगरीज में बांटा गया है और वहां पर न्यूनतम मजदूरी के क्या मानक रखे गए हैं, ये सब जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूनतम मजदूरी संशोधन अधिसूचना उत्तर प्रदेश को क्यों जारी करनी पड़ी है? क्योंकि हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों, चाहे वो नोएडा हो, चाहे वो गाजियाबाद हो, यहां पर श्रमिक असंतोष देखने को मिला था। और श्रमिक असंतोष के सबसे बड़े कारण ये थे कि महंगाई में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन उनका जो वेज है, उनका जो मजदूरी है, वो स्टेगनेंट बनी हुई है, यानी उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है इस महंगाई के अनुरूप। साथ ही अगर अन्य औद्योगिक राज्यों की तुलना में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में वेतन में एक असमानता भी थी। इसके कारण इन औद्योगिक क्षेत्रों में लगातार श्रमिक असंतोष की स्थिति देखने को मिल रही थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी की स्थापना की और इसकी सिफारिशों के आधार पर ही उत्तर प्रदेश ने अब ये अधिसूचना जारी की है। हालांकि ये अधिसूचना अंतरिम है, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों, जिलों का कैटेगराइजेशन किस प्रकार से किया गया है और साथ ही न्यूनतम मजदूरी के क्या मानक तय किए गए हैं, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। किस तरह की बात की गई है, किस तरह की कैटेगराइजेशन है। उत्तर प्रदेश ने अपने पूरे क्षेत्र को, अपने जिलों को 3 कैटेगरीज में बांट दिया है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। फर्स्ट कैटेगरी में वे क्षेत्र हैं जैसे गौतम बुद्ध नगर जैसे जिले, गाजियाबाद जैसे जिले हैं, जहां पर ये यहाँ पर औद्योगिक विकास के साथ साथ जो जीवन यापन की लागत है, ये लागत भी बहुत ज्यादा है। तो एक कैटेगरी तो इनकी बनाई है। दूसरी कैटेगरी उन जिलों की है जहां पर नगर निगम है, जैसे लखनऊ, जैसे कानपुर, जैसे वाराणसी। और तीसरी कैटेगरी में अन्य क्षेत्र या जिले शामिल हैं। अन्य क्षेत्र या जिले या अर्ध शहरी क्षेत्र भी आप कह सकते हैं कि वे यहां पर शामिल है। अब इन तीनों कैटेगरीज में आप 3 कैटेगरीज और देखेंगे। एक देखेंगे कुशल श्रमिकों की कैटेगरी, एक देखेंगे अर्ध कुशल श्रमिकों की कैटेगरी और एक देखेंगे अकुशल श्रमिकों की कैटेगरी। और इनके लिए न्यूनतम वेतन जो है, मासिक वेतन अलग अलग तय किया गया है। जैसे कुशल श्रमिकों के लिए कैटेगरी फर्स्ट में कुशल श्रमिकों के लिए जो मासिक वेतन है वो तय किया गया है 16,868 रुपए मासिक, 16,868 रुपए। इसी प्रकार अर्ध कुशल श्रमिकों के लिए फर्स्ट कैटेगरी में जो वेतन तय किया गया है वो है 15,069 रुपए। और इसी प्रकार से अकुशल श्रमिकों के लिए कैटेगरी फर्स्ट में अगर ये है, क्योंकि यहां पर जीवन लागत ज्यादा है, तो यहां 13,690 रुपए मासिक वेतन न्यूनतम तय किया गया है। इसी प्रकार से यहां भी कुशल, अर्धकुशल और अकुशल, और यहां भी तीसरी कैटेगरीज के अंतर्गत भी, ये तीनों कैटेगरीज के अंतर्गत अलग अलग मानक तय किए गए हैं। ये तो आपको एक उदाहरण के तौर पर बता दिया गया है। साथ ही ये जो वेतन निर्धारित किया गया है, ये मूलतः 2 चीजों में कैटेगराइज है, 2 हिस्सों में इसको बांटा गया है। एक तो बेसिक पे यानी मूल वेतन, और दूसरा वेरिएबल डियरनेस अलाउंस, यानी जो बदलने वाला परिवर्तित महंगाई भत्ता है। बेसिक पे निर्धारित हो गया और ये परिवर्तित महंगाई भत्ता है। ये अखिल भारतीय जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जिसके माध्यम से आप महंगाई दर मापते हैं। तो महंगाई में जैसे जैसे बढ़ोतरी होगी वैसे वैसे इस डियरनेस अलाउंस में परिवर्तन करके उस महंगाई को एडजस्ट कर दिया जाएगा, जिस तरह का प्रावधान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में है। लेकिन यूपी में दिक्कत क्या हो रही थी कि जैसे समय समय पर सीपीआई में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव यहां पर पड़ना चाहिए, मजदूरी पर पड़ना चाहिए। और यूपी में वर्ष 2019 में और वर्ष 2024 में न्यूनतम मजदूरी को रिवाइज किया जाना था। और न्यूनतम मजदूरी को रिवाइज कब कैसे किया जाना था? वर्ष 2017 का जो सीपीआई का एवरेज था उसके आधार पर 2019 में, और वर्ष 2023 में जो एवरेज था सीपीआई का उसके आधार पर वर्ष 2024 में ये परिवर्तन होने थे। लेकिन ये परिवर्तन नहीं किए गए, और ये भी एक संभावित कारण था कि यूपी में इस तरह की चीजों का लगातार विरोध हो रहा था। अब सरकार ने ये एक अंतरिम नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसका कानूनी आधार क्या है? कानूनी आधार आप जानते हैं कि ये इसके अंतर्गत जो उपयोग हुआ है वो यूनाइटेड प्रोविंस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 का हुआ है, और मुख्यतः ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो 1948 का है उसके तहत जारी किया गया है। इसका ये कानूनी आधार है। अब इसके फायदे किस प्रकार के होंगे? अगर हम
मजदूरों की बात करें, लेबर की बात करें, तो जाहिर सी बात है कि ये आंशिक राहत उनको प्रदान करेगा। उनकी आय में बढ़ोतरी होगी तो उनको आंशिक राहत मिलेगी। लेकिन फिर भी ये बात देखने वाली होगी कि क्या ये न्यूनतम मजदूरी वास्तव में जीवन निर्वाह योग्य है। इस बात को भी हमें देखना पड़ेगा कि ये क्या जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी के रूप में फिट बैठती है। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ये मजदूरों की बात हुई। अगर हम एम्प्लॉयर्स की बात करें, नियोक्ताओं की बात करें, तो नियोक्ताओं की निश्चित रूप से लागत बढ़ेगी और उनका जो लाभ है, लाभ में निश्चित रूप से एक कमी आएगी। सरकार की सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? सरकार की सबसे बड़ी चुनौती होगी कि जो अनौपचारिक सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर है, उसमें जो निगरानी तंत्र है, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है, वो बेहद कमजोर है। तो इनफॉर्मल सेक्टर में ये जो नियम न्यूनतम मजदूरी से संबंधित सरकार ने जारी की है अधिसूचना, ये कितने लागू होते हैं, ये एक बहुत बड़ी देखने वाली बात होगी। और क्योंकि अधिसूचना अंतरिम है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि जो कोड ऑन वेजेस है, कोड ऑन वेजेस 2019 है, इसके अंतर्गत स्टेट सरकार अगर कोई नियम बनाती है, वो नियम और साथ ही जो वेजेस बोर्ड डेवलप किए जाने हैं, वो वेज बोर्ड का अगर गठन होता है तो आने वाले समय में कुछ और बढ़ोतरी हो सकती है न्यूनतम वेतन में। लेकिन ये आगे राज्य सरकार किस प्रकार से निर्णय लेती है, ये उसके ऊपर डिपेंड होगा। इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को भी देख लेते हैं, और प्रश्न है कि यहां आपके सामने दो कथन दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यूनतम वेतन संशोधन को 1 अप्रैल 2026 से लागू किया। कथन 2 है, राज्य को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर से नए सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।